हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। देखो बच्चों, आज एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज तुम्हें जो है ये कॉन्सेप्ट को एकदम मास्टर कर लेना है। एटलीस्ट जो फंडामेंटल से बेसिक चीजें है वो तुम्हें समझ लेना है। अगर तुम क्लास में बने रहते हो बढ़िया पूरा टाइम तक, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे माइंड में। ये मैं तुम्हें एश्योर कर देता हूँ पहले से ही। ठीक है। पूरा छोटे छोटे चीज को मैं बताऊंगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, तुम अगर कुछ भी नहीं जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। भले ही तुम क्लास 7 8 में थोड़ा भूल गए हो कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर ये क्लास पूरा अटेंड करोगे तो तुम पूरा समझ जाओगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो, देखो भाई, कार्टेशियन प्लेन जो है, मतलब इस जो फिगर तुम सामने देख रहे हो, ये वाला ये जो देख रहे हो, ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन किससे बना है? कोऑर्डिनेट प्लेन बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एक्सिस को तुम्हारा हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और तुम्हारा वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? लाइन होता है। और दो लाइन ऐसे क्रॉस किए हुए हैं 90 डिग्री पर। ठीक है। इसमें चार क्वाड्रेंट निकल के आते हैं, मतलब चार घर मान लो, चार रूम निकल के आते हैं, जिसको बोलते हैं पहला वाला क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्यों सर, चारों क्यों दिया गया? क्या खास है? देखो, एक्चुअली ये दो नंबर लाइन से बना हुआ, तुम्हें दिख रहा होगा, एक्स एक नंबर लाइन है और वाई भी एक नंबर लाइन है। ठीक है। अगर तुम देखोगे इस तरफ पॉजिटिव दिख रहा होगा तुम्हें, इस तरफ पॉजिटिव दिख रहा होगा, और इस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो पहला वाला क्वाड्रेंट का नाम दे देते हैं प्लस प्लस क्वाड्रेंट। ठीक है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स पे पहले दिखेगा नेगेटिव दिख रहा है, और ऊपर में जो वाई है तो प्लस दिख रहा है, तो इसका नाम हो गया माइनस प्लस क्वाड्रेंट। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पर। इसमें तुम्हें इस तरफ एक्स एक्सिस में माइनस भी दिख रहा है और वाई में भी माइनस दिख रहा है, तो इसका नाम हो गया माइनस माइनस क्वाड्रेंट। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसमें तुम्हें एक्स एक्स में क्या दिख रहा है? प्लस। वाई में क्या दिख रहा है? माइनस। तो इसका नाम हो गया प्लस माइनस क्वाड्रेंट। इसका मतलब है जो भी पॉइंट तुम अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में तुम अगर प्लॉटिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो दिखा रहा है x1 y1 लिखा है, मतलब अगर बात करें तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा इस तरफ से थ्री। थ्री पे जा रहा है तो ये थ्री हो जाएगा, और इस तरफ y की तरफ से तुम अगर देख रहे हो, यहाँ से परपेंडिकुलर है तो ये फोर हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा थ्री फोर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। थ्री को बोलते हैं एब्सिसा, BSCISSA, एब्सिसा। ठीक है। इसको ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। और y को बोलेंगे तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स, ORDINATS। इसको इसको y कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा, सॉरी, y कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये सब तुम्हें याद रखना है, भूलना नहीं। ये बेसिक फंडामेंटल्स है। अब ये कौन है? यही है हमारे उद्भावक। कौन उद्भावन किए हैं, मतलब इन्वेंट कौन किए हैं? ये हमारे हैं रेने डेस्कार्टेस। इनका नाम है रेने डेस्कार्टेस, जिन्होंने इस कार्टेशियन प्लेन को पहले इन्वेंट किया था। ठीक है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, और इन्होंने सब चीजें बताया था। आगे बढ़े। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा फॉर्मूला का स्टार्टिंग है, तो इसे समझ लेना है ताकि आगे जाके और दिक्कत नहीं होगा। मान लो हमने दो पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो ये दोनों पॉइंट से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक तुम्हें डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ फॉर्मूला है क्या? देखो, फॉर्मूला जानने से पहले ये समझ लो इसको फॉर्मूला बना कैसे। अगर फॉर्मूला बना कैसे समझ में आ जाएगा, तो ये तुम्हें करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो x1 है। ठीक है। मतलब जीरो से ओरिजिन से, ओरिजिन ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से टू तक x1 डिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से तुम्हारा यहाँ का डिस्टेंस ये, फिर ओरिजिन से पूरा ये 5 तक डिस्टेंस, ये पूरा है x2। समझ रहे हो? ये पूरा x2 है। ठीक है। और ये रेड कलर जो दिख रहा है ये x1 है। क्लियर हो गया। और ऊपर वाले में भी ऐसा ले जाते हैं तुम्हारा, ऊपर वाले में भी ले जाते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक y1। ठीक है। क्लियर हो रहा है। और ये ले जाता है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ये 5 तक पूरा। ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेकर पूरा जो डिस्टेंस है
ये हो गया y2, ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, देखो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, ये वाला पॉइंट को। सर ये पॉइंट तो यहाँ से ये वाला इतना डिस्टेंस जो रेड में दिखाया है तो x1 है, और इसका ऊपर वाला y1 है, ठीक है, तो हम ऐसे ही मापते हैं ना ये पॉइंट को, x1 y1, x1 y1, ठीक है, ध्यान से समझना ये। और ये पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, ये पॉइंट को देखो यहाँ से 0 से 5 तक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने ले रखा है इसको क्या, इसको ले रखा है तुम्हारा x2, ठीक है, x2, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है देख लो, ये तो सर पूरा y2 है, ये देखो इतना y2 है ना, तो इसको हम कहते हैं y2। तो पॉइंट का जो तुम्हारा प्लॉटिंग है ये समझ में आ गया, x1 y1 x2 y2 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं इसको डिस्टेंस, मतलब ये जो ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए पहले काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना दिए, नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी, और ये ओ कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ओबी का वैल्यू मालूम है क्या, ओबी का मालूम है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, ये x2 है, और इतना अगर माइनस कर दे तो इतना, इतना में काट दे तो ये रेड कलर तक x1 है, तो मतलब ये ओबी का जो वैल्यू है इतना है, इतना मतलब ये कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया x2 माइनस x1 हो गया, ओबी का वैल्यू, ध्यान से सुनना, ओबी का वैल्यू कितना हो गया x2 माइनस x1। तो सर ये एओ जो है ये इसका वैल्यू कितना होगा, देखो इधर एओ, इतना, इतना वैल्यू जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना वैल्यू, ये इतना वैल्यू जानने के लिए यही तो है ये, है ना, ओबी, तो टोटल y2 से ये y1 इतना को माइनस कर देंगे, ये लाइन को, समझ रहे हो ना, ये y1 को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब OA का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, मतलब हमारे पास वैल्यू है OA का y2 माइनस y1, इधर लिखता हूँ, OA का वैल्यू y2 माइनस y1 है, और तुम्हारा OB का वैल्यू x2 माइनस x1 है। अच्छा सर पहले तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, नहीं तो ये तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला काम करता है, कौन सा थ्योरम काम करता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी काम करता है, और ए बी क्या है, तो भाई ए बी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालना है सर, हाइपोटेनियस निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा सर पी मालूम है कि नहीं, लो भाई पी तो मालूम है, ये ओ ए तो पी है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से तुम्हें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बी कौन सा है, बेस है, ये लो बेस, बेस तो हमने x2 माइनस x1 ले रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ लोग रट लेते हैं, रटने से पहले कैसे बना देख लो भाई, ऐसे तो मैं भी रटा सकता हूँ, सीधा फॉर्मूला देता खत्म हो जाता है, ये कैसे बना पता चला, सर उल्टा थोड़ा लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे लिख सकते हो इसको, जैसे लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, चलता है, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया, ध्यान देना यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, तुम्हें पूछा जाए कोई से कोई पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो तुम आराम से बता सकते हो। अच्छा अब जो पॉइंट दिए थे उसके बीच में जो फॉर्मूला है ये हम दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, देखो यही नंबर पे ही पुट कर लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, सारा मिटा देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, और ये तुम्हारा ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे सर, अच्छा ये कौन कौन सा पॉइंट है देख लेते हैं पहले, पहले ये पॉइंट का नाम तो प्लॉटिंग करना तो सीखे हो गए, टू एक्स एक्सिस में टू और इसमें टू टू है, टू 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 टू, ठीक है सर, क्लियर हो गया, ओके, ये पॉइंट का नाम क्या बोलोगे, क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलोगे,
इसका नाम हो गया 5 5। ठीक है, इसकी उसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो मालूम है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसको कर देना है तुम्हें फॉर्मूला वाइज। तुम्हें डिस्टेंस चाहिए ना दोनों के बीच में, तो दिस माइनस दिस, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेम सेम है, अलग होता तो अलग पुट कर दे फिर तो, है ना। ठीक है, तो सर कितना आ गया, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 3, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 प्लस 9 18। ठीक है, 9 प्लस 9 18, तो 18 का रूट ओवर तुम जानते हो कितना, 9 टू 18 होता है, 9 का रूट ओवर 3, 3 रूट 2, तो वैल्यू आ गया 3 रूट 2। समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 रूट 2। सर कभी नेगेटिव में आ सकते हैं क्या, याद रखना, पॉइंट याद रखो कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, सर एक बात बताइए, इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, x1 माइनस x2 करने से क्या होगा, देखो मान लो तुम उल्टा कर देते, 5 माइनस 2 नहीं करके 2 माइनस 5 कर लेते तो क्या हो जाता, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, 2 माइनस 5 कर लेते तो क्या होता, ये हो जाता -3 का होल स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, प्लस -3 का होल स्क्वायर। जो -3 हो या +3 हो क्या होता है, पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, 9 प्लस 9 ही आएगा, वही आंसर आएगा, है ना। तो ये भी √18 आता है, देख लो। ठीक है, ठीक जा रहा है, तो मतलब तुम x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो रॉन्ग हो जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर हो गया। ठीक है, देखो अब देखते हैं, मान लो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनता है। मान लो तुम्हें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, देख लेते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, ये रहा ओरिजिन, 0 0 0 बोलते हैं इसको, कहीं पर यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करें सर, ये बहुत सिंपल है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आसान है, कैसे, देखो यहाँ से अगर डिस्टेंस में निकालना है तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लिए, अच्छा, तुम्हारा ये जो है ये बन जाता है तुम्हारा एक क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर बेस तो मालूम है, बेस तो मालूम है, मान लो तुम्हारा ये हो जाता है तुम्हारा x और ये तुम्हारा हो जाता है y। ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस x है, ये y है, क्लियर हो गया। तुम फॉर्मूला वाइज भी करोगे तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट 0 0 हो जाता है भाई तुम्हारा, ये पॉइंट 0 0 होता है, और ये तुम्हारा मान लो एक्स वाई हो जाता है ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो करते क्या, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते भी तो तुम यही करते ना, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, यही करते ना, तो निकलेगा क्या लास्ट में, तो एक्स माइनस जीरो क्या हो जाता है भाई, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकलेगा, फॉर्मूला यही बन गया, सीधा पुट कर देना। कोई बीच में मान लो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पॉइंट है ये, 5 6, 5 6। ठीक है, तो 5 6 ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, व्हाट विल बी योर आंसर, सीधा कर देना, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सीधा करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ ही नहीं लिखना है, सीधा करना है। तो ये तुम्हारा 25 प्लस 36 हो गया, कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा √61। ठीक है, होप इट इज क्लियर, ओके, चलो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, नोट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जब पूछेगा तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, और तुमको नोट्स अगर चाहिए होता है तो तुम मेरा चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, मैं तुम्हें लिंक में भेज दूंगा। चलो बच्चों, तो कुछ नंबर सॉल्व करते हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, और इस नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस नंबर को कैसे करना है, जबकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्राइंगल, क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे क्या। ठीक है, तीनों पॉइंट को ऐसे है, मान लो तुम्हारा तीनों पॉइंट, तो ये है तुम्हारा 3 2 और ये तुम्हारा -2 3 और ये तुम्हारा 2 3। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो ट्राइंगल है या नहीं पहले पता करना है, अगर ट्राइंगल है तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, किस टाइप का ट्राइंगल ये है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। पहले तो बात, तुम्हें चाहिए ये ट्रायंगल का डिस्टेंस, चाहिए कि नहीं चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमको तुम्हें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लो इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, और मान लो मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए,
तो क्या करूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेता हूँ, रूट ओवर इसका 2 माइनस माइनस 2 कर लेता हूँ, सीधा कर लेता हूँ। 2 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, मतलब तुम्हें x2 माइनस x1 कर लेना है। 2 माइनस माइनस 2 वो हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लिया, समझ जाओ, और प्रोसेस वाइज करना है तुम्हें भी। ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 36। तो तुम्हारा आ चुका है ये 16 और 36 कितना हो गया, 52 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, रूट ओवर 52 आ गया। ठीक है, अब बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी का वैल्यू कैसे निकालें, बीसी का निकाल लेते हैं, देख लो। बीसी का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ से यही फॉर्मूला यूज करना है, 3 माइनस माइनस 2 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 3 ये हो जाएगा ये भी 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 25, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा रूट 50। ओके, अब ये बीसी का वैल्यू भी आ गया। सी ए का वैल्यू निकालना है तो सी ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 जो करने से भी चलेगा। 2 माइनस 3 तुम्हारा हो जाता है -1, -1 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या आता है। देखो, इसको करने के लिए तुम्हारा यहाँ से देखो, रूट अगर है तुम्हारा तो यहाँ से तुम्हें दिक्कत होगा कि सर इसको पता कैसे करें, क्योंकि ये तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 52 तुम किसी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन एक अप्रोक्स तुम लगा सकते हो। देखो, रूट 52 का तुम अप्रोक्स लगाना है तो ये किसके पास है, थोड़ा याद करना है। 52 जो है रूट 49 के नियर है, रूट 49 के पास है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रूट 49 के बाद 50, 50 और 50 बहुत ही करीब है। तो हम इसको एक वैल्यू ले सकते हैं। क्या वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू ले जाते हैं तुम्हारा 7.21 अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्स। ठीक है, इतना अप्रोक्स आएगा। ठीक है, हाँ, ये निकालने का तरीका भी सिखा दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, कैसे मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर तुम्हें जानना है तो जल्दी। तो रूट 50 का निकालना है तो रूट 50 का नियरली वो भी 7 के पास है, लेकिन 7.07 अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर, मतलब परफेक्ट नहीं है। और रूट 2 का वैल्यू तो तुम जानते हो 1.41 अप्रोक्स आता है। ठीक है, ये भी अप्रोक्स है। तो चेक करते हैं। अच्छा, पहले ये सर्किल है, सॉरी ट्रायंगल है या कि नहीं जानने के लिए तुम्हारा कोई भी दो साइड को मिलाने से थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ रहे हो तो वो, सॉरी, तो वो ए सी से बड़ा होना चाहिए। यही रूल होता है ट्रायंगल है या नहीं जानने का। ठीक है, छोटे क्लास में पढ़ाया गया। कोई भी दो साइड चुन लो, वो थर्ड साइड, तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हम चुन लेते हैं कोई भी दो साइड और देखते हैं थर्ड साइड से क्या बड़ा हो रहा है। मान लो ये दो साइड हमने चुन लिया, 7 और 1, 8। हाँ, इससे बड़ा हो रहा है सर, बिल्कुल बड़ा हो रहा है। मान लो ये 7 और ये 1 को चुन लिया तो ये भी बड़ा हो रहा है। मान लो दोनों 7 को साइड चुन लिया, 14, तो ये 1 से बड़ा हो रहा है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। यस, as the sum of two sides is greater than the third side, it is a triangle. This forms a triangle. Okay, पहले तो yes लिखना है, it forms a triangle. Okay, okay, अच्छे से लिखना है। थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीनली लिखना है। ठीक है, अब तुम्हें जो है ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल बताना है, वही थोड़ा कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल जानने के लिए तुमको देखना है। क्या, पहले तो ये कुछ ट्रायंगल को हम एग्जांपल ले जाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा तो तुम्हें लग रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये दो साइड 7 7 लग रहा है। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पॉसिबल है, क्योंकि ये दो साइड 7 7 नियरली सेम हो रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हो। अब आता है इसका ये अगर देखें तो देयरफॉर ये जो ए बी सी है, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बुक का एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 3 है ये, और ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। सो द अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे फिगर ये जो दिखा रहा है ये अरेंजमेंट ऑफ डेस्क दिखा रहा है एक क्लासरूम का। असीमा भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट ए बी एंड सी। ये कैमेला ए पर और ये बी पर तुम्हारा
बैठी है तुम्हारा भारती, ठीक है, और सी पर तुम्हारा बैठी है कैमेला, ठीक है, नाम भी उससे आपने रखा गया, ठीक है। तो इसका 3 बॉल है, इसका 6 4 है कोऑर्डिनेट 6 4, और सी का तुम्हारा 8 6 है। पता भी चल रहा होगा, देख लो, क्योंकि तुम्हें प्लान भी दे दिया। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? ओके, ये क्या एक लाइन में बैठे हैं? दिख तो रहा है एक लाइन में बैठे हैं, नहीं दिखने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरा प्रूफ करके बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट है एक लाइन पर है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो 3 पॉइंट एक लाइन पर होते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, याद करो, इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर एक लाइन में नहीं है तो अलग अलग जगह पे मान लो ऐसे ऐसे पॉइंट तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट पर है, तो ये इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। मतलब तीनों एक ही लाइन पर है, बताना है, चलो फिर बताते हैं। ओके ओके ओके, तो फिर से पहले निकाल लेते हैं ए बी का डिस्टेंस। सर कैसे पता करें? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी हो जाता है तो ये एक ही लाइन पर है। कैसे सर? ए बी और बी सी अगर मिल के ए सी बनाते हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ओके, क्लियर है? देखते हैं ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए से बी तक वैल्यू कितना होगा, देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए पॉइंट से बी का, अगर तुम्हें फॉर्मूला मालूम है तुम आराम से कर सकते हो। तो 3 1 है, यहाँ 6 4 है, तो तुम 6 3 4 1 करके ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 3 कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर, 6 3 और 4 1 कितना हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 प्लस 9 और 18 या 81। कभी बच्चे बच्चे जो है 81 लेते हैं हड़बड़ी में, ठीक है, याद रखना 18 होगा, ठीक है, क्लियर। तो 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 9 का स्क्वायर रूट तुम जानते हो 3 है, तो 3 √2 आ गया, ठीक है। बीसी का वैल्यू कितना आ रहा है देखते हैं, बीसी का वैल्यू ये वाला, बी पॉइंट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, ठीक है, देख लो, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 4 है, सी पॉइंट का 8 6 है, तो बीसी निकालने के लिए 8 माइनस 6 मतलब दिस माइनस दिस, पहला वाला के साथ माइनस ना, उल्टा मत कर देना, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, और ये हो जाता है तुम्हारा 6 माइनस 4, ये भी 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8 हो गया, तो तुम जानते हो 4 2 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 √2 आ गया सर, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू, एसी सीधा एसी, और ए और सी को ही पकड़ना है, बाकी किसी को छूना नहीं, ठीक है। तो हम एसी को पकड़ते हैं, देखो देख लो, तो सर ए कहाँ, ये वाला सी, अच्छा ये 8 माइनस 3 करके स्क्वायर निकाल देंगे, देखो करने से बहुत आसान हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 ये 6, और ये 1 माइनस कर देना उसका स्क्वायर, तो वो भी 5 आ रहा है, क्या बात मैजिकल है, देख लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25 प्लस 25 √50 आ गया, √50 मतलब 25 इंटू 2 50 होता है, 25 का स्क्वायर 5 5 √2, ठीक है। ये सब चीजें तुम बेसिक बातें जानते हो। अब तुम देखो ए बी प्लस बी सी कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी कर लो, 3 √2 प्लस 2 √2 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी, दो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, दैट्स वाई ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। हो गया, बढ़िया से बता देना है, क्लियर हो गया, बता सकते हो, यस दे आर कोलिनियर, दे आर सीटेड इन वन लाइन, ठीक है। आंसर हो गया, गिव रीजन फॉर आंसर, तुम जान आंसर का रीजन भी हो गया, बिकॉज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दैट्स वाई। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ये समझते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, हम लोग नंबर सेशन अलग से करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ कुछ नंबर्स तुम्हें बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इजी से हार्ड लेवल तक जाना है तो अलग एक सेशन होगा जिसमें खाली क्वेश्चंस और आंसर्स खाली कराए जाएंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा बीच बीच में थोड़ा वीडियो लाने का, मैं थोड़ा बिजी हो जा रहा हूँ तो नहीं ला पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए, बाद में भी ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का नंबर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो ये नंबर को सॉल्व करते हैं, चलो फिर देखते हैं। इफ क्यू 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है ये कौन, देखो ये तुम्हारा बना देता हूँ यहाँ पे, ये बना पी और ये क्यू और ये आर, ठीक है। क्यू जो है, क्यू पॉइंट जो है पी, पी पॉइंट से और आर पॉइंट से, ठीक है। मान लो ये दो चेक पोस्ट है और तुम यहाँ खड़े हो क्यू पॉइंट पर, तुम दोनों चेक पोस्ट से एक ही डिस्टेंस पर हो, बात करें तो ये दोनों सेम है भाई, ठीक है। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू आर दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू
क्यू आर, ये तुम जानते हो, समझ में आ रहा है? क्लियर? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर का वैल्यू भी निकालना है। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको भी कर लेते हैं, ठीक है? ओके, चलो पहले काम करते हैं हम लोग कि पी क्यू का वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। पी क्यू जो क्यू आर अगर है तो अच्छा सर पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, पी का कितना है, इसका 5 और -3 है, क्यू का कितना है 0 1 है, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला करके पी क्यू का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला क्या है 5 - 0 5 का स्क्वायर, बस मैं सीधा माइनस करता हूँ, तुम कर भी सकते हो, -3 -1 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, दिस माइनस दिस किया और ये दिस माइनस दिस किया, तो कितना हो गया भाई 25 प्लस 16, कितना हो गया 25 प्लस 16, तो सर कितना आ गया 25 प्लस 16, ये आ गया भाई 41, 41 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। ओके, अब आते हैं क्यू आर निकालने के लिए। क्यू आर कितना आता है देखते हैं, क्यू आर, ठीक है? क्यू आर कितना आता है, क्यू आर आर का, अच्छा आर का हम लिखेंगे तो इस पर एक्स और 6 है, एक्स और 6, ठीक है? तो क्यू आर का वैल्यू आ गया, तो एक्स माइनस इसका थोड़ा एक्स दिया है तो इसको करना पड़ेगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, कितना आ गया भाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर तो मतलब 25 प्लस 25, ठीक है? ओके, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पे तुम्हारा आ गया है पी क्यू इक्वल क्यू आर मालूम है, ये लो पी क्यू इक्वल क्यू आर दिया है, मतलब क्या मैं दिस वैल्यू इक्वल दिस वैल्यू बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 41, ठीक है? अच्छा सर स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, काट दें? बिल्कुल काट दो फिर स्क्वायर रूट दोनों तरफ, कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25 आ गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 6, ये आ गया 3 और 2 1 16 आ गया, तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4, एक्स का मिल गया सर, एक्स का मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला वाला तो हो गया एक्स का 4। अब क्या करें, अब तुम आराम से क्यू आर पी वन निकाल सकते हो। क्यू आर का वैल्यू क्या था, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे था तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर का प्लस 25 रूट ओवर यही था ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 25, ठीक है? 16 प्लस 25 कितना हो गया, रूट 41 आ गया भाई इसमें भी, ठीक है? क्यू आर, अच्छा सर पी क्यू इज इक्वल टू, तब और क्या जो बचता है, पी आर, पी आर बचता है ये वाला पी आर, पी आर का तुम्हें मालूम है, पी आर का निकालना है तुम्हें, पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये एक्स मालूम चल चुका है तुम्हारा, ठीक है? 4 है तो यहाँ पे 5 - 4 1 का स्क्वायर प्लस -3 -6, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा -9 का स्क्वायर, जो कि -9 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस 81, तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ 82, ठीक है? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करके तुम सारा वैल्यू निकाल देना, ठीक है? अब देखो, मान लो ये जो है, ये जो तुम्हारा ये जो तुम देखे, ये जो 4 आया है, तो मान लो ये तुम्हारा प्लस माइनस दोनों हो सकता था, तो मैं तुम्हें पहले प्लस लेके बताया, मान लो +4 लेके मैं तुम्हें बताया, अब मान लो तुम -4 अगर लोगे तो क्या आंसर आ सकते हैं इसमें, तो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको चेंज करके बताता हूँ, तो अगर -4 लोगे तो इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है? तो यहाँ से जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि अगर -4 होगा तो तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है? अगर इसमें -4 होगा तो इसका आंसर्स वगैरह क्या क्या आएंगे, ठीक है? तो तुम्हारा पहले क्यू आर निकाल देता हूँ, क्यू आर कितना होगा, तो सर इसका वैल्यू हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 25, तो 16 प्लस 25 रूट 16 प्लस 25, तो ये रूट 41 आ गया, अच्छा सेम तो आया, ओके सेम आया क्योंकि इसका स्क्वायर निकल गया। अब पी आर का वैल्यू लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम -4 ले रहे हैं, है ना? तो 5 माइनस -4 ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा -3 -6 -9 का स्क्वायर, ठीक है? तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा 81 प्लस 81, ठीक है? 81 प्लस 81 आ गया रूट ओवर ऑफ 81 प्लस ये 81, तो कितना हो गया बाबा, तुम्हारा ये हो गया
162 आ गया, 162 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तुम इसको बोल सकते हो रूट 81 इंटू टू। रूट 81 इंटू टू 162 होता है। तो इसका रूट 81 का 9 रूट 2 तुम्हारा आंसर आएगा। इसमें थोड़ा अलग आया, अलग आया, उसमें रूट 82 आया था। तो अगर नेगेटिव होगा तो तुम्हें इस तरफ से दोनों तरफ सोचना है। ठीक है, हाँ दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आज समझ में इतना आया। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा कमेंट करना, अगर फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करना तुम लोग। ठीक है, ताकि मैं आगे तुम्हारे लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है और बढ़िया बढ़िया नंबर हम जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर भी सॉल्व करेंगे। और थोड़ा टाइम लगेगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर हार्ड लेवल पे हम आएंगे। आज डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जितना कुछ कुछ क्वेश्चन था हमने सॉल्व भी किया और कॉन्सेप्ट को भी समझा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये भी उसका एक पार्ट है। मैं तुम्हें छोटे छोटे क्लिप्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए, इंटरेस्ट भी बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।